या गोचर कुंडली में इनका जो है नमांश कुंडली में गोचर लग्न घर में हो तो भी अनेकों प्रकार की दिक्कतें समस्याएं हमें इन प्रकार की समस्या झेलना पड़ता है। दर्शकों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं या फिर आप कोई भी किसी भी प्रकार का पार्ट टाइम का व्यापार है उसमें उन्नति नहीं हो रही है तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ऐसा होने का 3 कारण होता है दर्शकों। पहला कारण यह है कि आपके ऊपर एक तो जहां पे आप जगह पर रह रहे हैं, जो व्यापार है, व्यापार का स्थल कहां पे है, व्यापार का स्थल से भी बहुत ज़्यादा हमें फर्क पड़ता है कि आप कौन सी ज़मीन पर कहां काम कर रहे हैं। क्योंकि ज़मीन का जो हमारे योग है, जमीन का हमारा एक तत्व होता है, वो बहुत अहम रोल डालता है और बहुत महत्व होता है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो यह हमें जानना होगा कि हमारे साथ ऑलरेडी चल क्या रहा है और हम रह कहाँ रहे हैं। तो पहला तत्व हो गया जमीन, दूसरा तत्व हो गया आपके महादशा, तीसरा हो गया आपका बिहेवियर। आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं और आपके साथ कौन से लोग आपके संपर्क में हैं जो आपके लिए अच्छे हैं या आपके लिए बुरे हैं। हो सकता है कि आपके मुख पे अच्छा अच्छा कर रहे हो, बाद में आपकी बहुत सारी बुराइयां करते हो जिनके कारण से आपका व्यापार ठप होता जा रहा है, आपके पास कर्जे की स्थिति बढ़ती जा रही है, आपका कंसाइनमेंट कहीं और जा रहा है, कंसाइनमेंट आपसे होता है, डील आपसे होती है पर कोई और उसको फलित कर रहा है, मेहनत आप करते हैं फल कोई और ले जा रहा है। तो इसको ग्रहों संबंधित ये भी देखना चाहिए और आपके आधार पर भी देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहां पे किस प्रकार चल रहा है, क्यों हमारे साथ इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि दर्शकों, लगन कुंडली में यह चीज जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो आप हमें घरेलू नुस्खे टोटके उपायों के लिए, आप अपनी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले अपना फोन उठाएं और हमें इन नंबर पर कॉल करें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पे कॉल करें, डायरेक्ट जुड़ें और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। मित्रों, कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान है। और भी बहुत सारी चर्चा है जो हम आप सभी से करेंगे आज शनि को लेकर के, इन ग्रहों को लेकर के और आपके व्यापार के, आपके कर्म क्षेत्र के, आपके कर्जे को लेकर के, आपकी जो भी दिक्कतें आपके साथ चल रही हैं उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा होगा। पर दर्शकों, अपना फोन उठाकर आप हमसे जुड़ते रहें, कॉल करते रहें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है यह हमारे प्यारे तमाम उन दर्शकों के लिए है जो परेशान हैं, जिनके पास समस्याएं दिक्कतें चल रही हैं, उनका समाधान के लिए। क्योंकि ज्योतिष रिलेटेड फोन लाइव कार्यक्रम है। तो दर्शकों, लाइव जुड़े, इन पे कॉल करें, डायरेक्ट जुड़े, हमारे साथ दर्शक श्रोतागण हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी समस्या जानते हैं। जय श्री राधे, जय सिया राम। क्या नाम है आपका? जी है। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? श्रुति। श्रुति श्रुति, कहाँ से बोल रहे हो श्रुति जी? जी, अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मैं हूँ बेसिकली हरियाणा बिहारी से। आप हरियाणा की रहने वाली हैं? जी, बिहारी से। ओके ओके, आप हरियाणा की रहने वाली हैं, आपका नाम है श्रुति। जी। श्रुति जी, क्या जानना चाहोगे बेटा आप? मेरी शादी को ना 4 साल हो गए लेकिन अभी तक ना मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं बनती है और मेरी सास ससुर से भी नहीं बनती है। आपके शादी को 4 साल हो गए और आपके हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती है और आपके सास ससुर से भी नहीं बनती है। कहीं ना कहीं वहां पे आप जहां पे रह रही हो वहां पे अपनापन नहीं हो पा रहा है। यही समस्या चल रही है आपके साथ? कोशिश कर लूं, ये लोग समझने की कोशिश ही करते हैं। ये लोग आपको अपना नहीं रहे। देखिए, 2 समस्याएं होती हैं। एक समस्या तो ये होती है श्रुति जी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खास तौर पर तो अपनाते नहीं हैं कि वो आप जो है अपनी, ये मेरी बहू है, अपने घर की है, या बहुत बहुएं भी ऐसी होती हैं जो अपने परिवार को भी नहीं अपनाती हैं कि ये मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है। तो इसको लेकर भी कष्ट रहता है और आपके साथ ऐसी दिक्कतें हैं। सबसे पहले श्रुति, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जी, 26 जून 1990। 26 जून सन 1990। टाइम बताएं बेटा आप। समय 7:52 सुबह का। 7:52 सुबह का। जन्म स्थान बताएं आप। भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा। जी जी जी। जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चार्ट क्या कह रही है, चार्ट के आधार पर क्या है, एक एक पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगा। ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन का आपका जन्म है, आपको पता है? जी बिल्कुल। तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपकी कुंडली यहाँ तैयार किया है। कुंडली में आपकी कर्क लग्न है, लग्नाधिपति आपके चंद्रमा बनते हैं। कर्क लगन है और आपकी जो राशि बनती है कर्क है, कर्क के स्वामी चंद्रमा है। अश्लेषा नक्षत्र के 3य चरण का जन्म है। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर तथा शुक्र की प्रत्यंतर दशा आपके चार्ट में है। आपको पता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ यही चल रहा है आपके साथ?
जी जी, ये नहीं पता मुझे। बस अच्छा। मुझे ये पता कि मैं मंगलवार को पैदा हुई थी। मंगलवार को पैदा हुई थी, आपको अपना राशि भी नहीं पता है? हमारे घर में ना इस पे बिलीव ही नहीं करते हैं लोग, लेकिन जब परेशानी आती है ना महाराज जी, तो लगता है कि हाँ ज्योतिष भी है, सहायता कर सकता है। अब बिल परेशानी में होना तो सभी याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई तो यही है कि इस पे जब लोग परेशानी में होते हैं तभी पता चलता है कि इस पे ये होना चाहिए। और श्रुति जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो कुंडली है, कुंडली के आधार पर सूर्य अति शत्रु का है। सूर्य गुरु के साथ युति कर रहा है, बुध के साथ युति कर रहा है, जिससे बुद्धादित्य योग भी बना रहा है। श्रुति, क्या आप स्वास्थ्य वाइज भी कुछ परेशान रहती है क्या? सेहत वाइज जी भी जी दिक्कतें? जी 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 महाराज जी, मेरी ना बेटी हुई थी ऑपरेशन से। ओहो, ये भी दिक्कत है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी कुंडली है, कुंडली के आधार पर मैं जो सबसे बड़ी बात देख रहा हूं, जो आपके पति के साथ दिक्कत हो रही है वो राहु के कारण हो रही है, क्योंकि आपका राहु सप्तम घर में बैठा हुआ है। यह आपको दिक्कतें काफी दे रहा है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, कुंडली के आधार पर चंद्र केतु लगन घर में, राहु सप्तम घर में बैठ रहा है। इसी को लेकर के लगातार आपके साथ समस्याएं, दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, और यही आपको प्रॉब्लम भी दे रहा है। तो यहां पर आपको करना क्या चाहिए जिससे आपको अच्छा लाभ मिले, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले और आपकी दिक्कतें जड़ से खत्म हो? उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना यह होगा कि उपाय करना होगा, और उपाय के लिए आपको अपने घर पर दीप प्रज्वलित करना है, दीप जलाना है। लगातार जी मिट्टी के दीपक में 21 दिन तक आप दीप जलाइए। और उसके साथ साथ एक पति पत्नी सुख कारक कवच हम भाग्योदय में सिद्ध किए हैं, उसको आप ऑर्डर कर सकती हैं, मंगा सकती हैं। और खास तौर पर दीप जलाइए, और 5 गांठें हल्दी के लीजिए, 5 मुट्ठी चावल लीजिए, और कंदेल का पुष्प लीजिए, और उसके साथ साथ कुछ मीठा और 5 फूल लौंग लेकर अपने सर से पांव तक एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं पे भी बहते हुए जल में, या पीपल वृक्ष के पास, या भगवान विष्णु श्री हरि के मंदिर जो पुजारी जी हैं उनको आप दान दे सकती हैं, जो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और आपके हर प्रकार की समस्याएं, दिक्कतें जड़ से खत्म होंगे। ये ग्रहों को लेकर के भी इस प्रकार की जब दिक्कतें रहती है दर्शकों, जैसे यहाँ राहु है, तो राहु जो महादशा में आ जाए, या राहु यहाँ पे जो युति करे सप्तम घर में, तो सप्तम घर का स्वामी शनि वक्री होकर जाकर के सीधा षष्टम बैठा हुआ है। सप्तम घर का स्वामी षष्टम है और राहु जाकर के सीधा विराजमान है सप्तम घर में। तो राहु यहाँ पे पति पत्नी के अंदर एक तो बैठने नहीं दे रहा है, दूसरी बात जो सप्तमेश यहाँ ससुराल पक्ष का कारक है वो शनि बन रहा है। शनि को हम देख रहे हैं ये जाकर के षष्टम घर में वक्री है, तो ये और भी लोगों के साथ भी अनेकों प्रकार की दिक्कतें दे रहा है, अपनापन नहीं दे रहा है। और मित्रों, जहां अपनापन नहीं है वहां दिक्कतें जरूर है। तो आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह यही है कि आप जो भी हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो सास ससुर भी अपनी बहू को अपने परिवार के अपनी बेटी जैसा माने, और खास तौर पर जो बहू हैं वो भी सास ससुर या पति को अपना परिवार ही माने, तभी वो परिवार और घर चलता है और हर प्रकार से सुख रहता है। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद भी दिक्कतें हैं, आपके साथ अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप हमसे जुड़े और छोटे छोटे नुस्खे टोटकों के जरिए अपने समस्या का समाधान प्राप्त करें। कोई भी समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, उन सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर आगे बढ़ना होगा, कदम को आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, जब ही आपको समाधान मिल सकता है जब आप आगे बढ़ेंगे। ग्रह अधीनम जगत सर्वम मंत्रोच देवता, ग्रहों के अधीन में सारा जगत है और मंत्र के अधीन में सारे देवी देवता हैं। तो दर्शकों, ये ग्रह जो हैं ये प्रत्यक्ष हैं, और जैसे जिस प्रकार चलते हैं उसी प्रकार हमारे पास समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे पास दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं, और लगातार अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे साथ चलती रहती हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अभी अपना फोन उठाएं और हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर आगे बढ़ें और इन नंबर पर कॉल करें। हमारे साथ दर्शक श्रोतागण हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी समस्या जानते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश, कहाँ से बोल रहे हो रमेश? उड़ीसा से। पिताजी के बारे में जानना था। रमेश जी, आप उड़ीसा से बात कर रहे हैं, पिताजी के बारे में जानना है। पिता का शुभ नाम बताओ रमेश जी। रवि मिश्रा। क्या नाम है? रविंद्र मिश्रा। रविंद्र मिश्रा। जी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है रविंद्र मिश्रा जी? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर जी 1961। 13 दिसंबर जी 1961। 1961। जी 6:55 सुबह। 1961। जी जी। टाइम बताइए आप। जी सुबह 6:55। सुबह के 6:55। 6:55। जन्म स्थान बताएं आप। उड़ीसा केंद्रापड़ा।
उड़ीसा केंद्रापाड़ा। जी, ये कार्यक्रम आप कितने दिनों से देख रहे हैं? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन से आप देख रहे हैं। पहले भी आपने कॉल किया है? जी जी, कल किया था मेरे बारे में जानने के लिए। आप अपने बारे में जानने हैं, अब आपको अपने पिता के बारे में जानकारी लेना है। जी जी जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये कुंडली है, कुंडली के आधार पर धनु लग्न है, लग्नाधिपति गुरु बनते हैं, राशि जो आपकी बनती है कुंभ, कुंभ के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं आपके जो है सीधा शनि बनते हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण का जन्म है। बुध की महादशा में, शुक्र की अंतर, राहु की प्रत्यंतर दशा है। कुछ बीमारी वाइज पिताजी परेशान चल रहे हैं क्या रमेश? लग रहा है रमेश का संपर्क हमसे टूट चुका है। पर आपके पिताजी कुछ बीमारी को लेकर के काफी परेशान चल रहे होंगे, क्योंकि ये जो कुंडली मैं यहां देख रहा हूं, यहां धनु लग्न बन रहा है, लग्नाधिपति गुरु बन रहे हैं, राशि जो है वो कुंभ, कुंभ के स्वामी शनि है, और धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म है। बुध की महादशा में वो शुक्र की अंतर, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो यह आपके पिता को काफी दिक्कतें दे रही है, समस्याएं दे रही हैं। जो सुख चाहिए, जो समृद्धि चाहिए, वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। कारण यह है कि यहाँ पे जो सस्टेज का कारक है, सस्टेज का कारक शुक्र सूर्य के साथ पीड़ित है, इसीलिए ये थोड़ा परेशान चल रहे हैं। तो इनके लिए इनको करना क्या होगा? ओम राम रामाय नमः का पाठ करें, और उसके साथ साथ में यह भाग्योदय आश्रम से जुड़े, और जुड़ करके यहाँ से खास उपाय आप ये कर सकते हैं। और एक अगर स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं तो स्वास्तिक महाकवच आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा और आपके हर प्रकार की समस्याएं, दिक्कतें जड़ से खत्म करेंगे। तो मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे साथ उत्पन्न रहती हैं, चलती रहती हैं। आप देखते हैं कि आपके साथ दिक्कतें क्या क्या चलती हैं। पहली दिक्कतें क्या होती हैं जो आपको काफी परेशानी करती हैं, काफी दिक्कत में डालती हैं, काफी प्रॉब्लम में डालती हैं। दिक्कतों सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपके कर्म को लेकर, कैरियर को लेकर, या फिर आपके अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, या फिर आपका अपना कोई बिछड़ जाए तो भी काफी दिक्कतें होती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्वास्थ्य वाइज दिक्कतें उत्पन्न होना, हमारे घर में बरकत का ना होना, पितृदोष का लगना, या अनेकों प्रकार की दिक्कतें हमारे साथ उत्पन्न कर देती हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप आगे बढ़ें, कदम को आगे बढ़ाएं और हमसे जुड़े, इन नंबर पर कॉल करें। हमारे साथ दर्शक श्रोतागण हैं, इनसे जोड़ते हैं, इनकी समस्या जानते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जय श्री राधे गुरु जी। हाँ, जय श्री राधे, प्रभु की अपार कृपा प्राप्त हो। क्या नाम है आपका? राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा। कहाँ से बोल रहे हो राजीव मल्होत्रा? सागर एमपी। सागर एमपी से बोल रहे हो। डेट ऑफ बर्थ क्या है मल्होत्रा जी? 22 अगस्त 1981। 22 अगस्त सन 1981। टाइम बताओ आप? रात्रि 12:39। 12:39 रात्रि का। जन्म स्थान बताओ आप? सागर एमपी। सागर एमपी का है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी जुड़े हो, प्रथम बार जुड़ रहे हो आप? गुरुजी, मैं आपके आश्रम से सुदर्शन न्यूज के माध्यम से जुड़ा हुआ था। ओके। 3 साल के पहले ओके। अपने बिजनेस को लेकर के, उसमें हमें काफी उन्नति, काफी तरक्की हुई। लेकिन आज की स्थिति क्या है, मेरा कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। कोई कार्य करने को सोचते उसमें बाधाएं, दिक्कतें आ जा रही हैं। ओके। मैं इस चीज के लिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ? जी जी। मैं आपको बताऊं कि आप पहले जुड़े तो आपको अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा लाभ मिला। अब आपके साथ काफी दिक्कतें, काफी समस्याएं चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, वृषभ लग्न है, लग्नाधिपति शुक्र है, आपकी राशि जो है मेष है, मेष का स्वामी मंगल है, भरणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण का जन्म है, राहु की महादशा में, शुक्र की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर दशा है। राहु की महादशा चल रही है। राहु आपके पराक्रम घर में विराजमान है। राहु एक अशुभ प्लेनेट से, जो राहु की महादशा है, यही आपको परेशानी में डाल रही है, यही आपको अनेकों प्रकार की दिक्कतें, अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके साथ उत्पन्न करता है, क्योंकि राहु की महादशा है। तो राहु महादशा में है तो यह आपको अनेकों प्रकार की दिक्कत, समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जिससे आपको अच्छा लाभ मिले, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले? एक तो बजरंग बाण का पाठ करें, बाबा हनुमान का पूजन करें, मंगलवार का व्रत करें, और उसके साथ साथ में हो सके तो बाबा हनुमान को लाल चोला सिंदूर चढ़ाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ओम हन हनुमंतये नमः का पाठ करें, हनुमान चालीसा का जाप करें। यह आपको बहुत ही अच्छे लाभ देंगे और आपके कार्यों को भी सुधार देंगे। और गुरु पुष्य पावन योग में व्यापार वृद्धि कवच भी हमने सिद्ध किया है, जो कि अपने
अपने नाम, माता पिता कॉलर है गोत्र सर। के नाम के आधार पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, पर उसके लिए आगे बढ़ना होगा, कदम को आगे बढ़ाना होगा, हमसे, हमारे ज्योतिष पंडितों से पूरे श्रद्धा भाव विश्वास के साथ जुड़ना होगा। तो मित्रों आगे बढ़ें। यदि आपके साथ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई भी दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए आगे बढ़कर आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, शनि ग्रह के बारे में भी आपको मैं चर्चा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। शनि ग्रह वो ग्रह है दर्शकों जो आते ही साढ़े साथी, ढैया का देना, महादशा का देना, या लोगों के अंदर अनेकों प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। जब शनि आते हैं तो एक कर्म फल प्रदाता है। शनि कई चीजों के कारक भी बनते हैं। जैसे आप लोहे लक्कड़ का कोई भी व्यापार करते हैं, लोहे संबंधित कोई दुकान शॉप चलाते हैं, या लोहे संबंधित आपका खास तौर पर उसमें आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या आप वकीलात का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, और यहां पे अगर आपके ऊपर एग्जाम लग रहा है, कोई भी आप कहीं पर भी हैं, आपको बिना किए कराए पर भी एग्जाम लग रहा है, या बिना कारण अकारण प्रॉपर्टी के झंझट में फंसकर आपको जेल जाने की नौबत फंस रही है, आपके अपने भाइयों में नहीं बन रही है, तो आप समझ लेना कि आपका शनि वीक हो गया है, शनि आपके ऊपर साढ़े साथी डाल दिया है, इसीलिए इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। तो शनि का उपाय करें, आगे बढ़ें, हमसे, हमारे ज्योतिष पंडितों से जुड़ें। बस केवल इन नंबर पर कॉल के माध्यम से अभी अपना फोन उठाएं और इन नंबर पर कॉल करें और जाने अपने बारे में संपूर्ण समाधान, संपूर्ण समस्याओं का समाधान। यह समस्या है तो समाधान भी है। बस मित्रों, विश्वास के साथ जुड़ना है, एक बार श्रद्धा के साथ जरूर जुड़ें और जुड़कर देखें, जरूर अच्छा लाभ होगा और हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दिक्कतें आपकी जड़ से खत्म होंगी। बस आगे बढ़ें और कर्म को आगे बढ़ें। इन नंबर पर कॉल करें। हमारे साथ दर्शक श्रोतागण हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी समस्या जानते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? हेलो हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम शोभा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। शोभा जी दिल्ली से बोल रही हो। बताइए शोभा जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 9 सितंबर 1984। 9 सितंबर सन 1984। टाइम बताइए आप। टाइम है मेरा 3:25 दिन में। 3:32 दोपहर, मतलब दोपहर का 3:25। 3:25। जन्म स्थान बताएं आप। जी, जन्म स्थान मेरा गढ़वाल है, गढ़वाल ये उत्तराखंड वाला। उत्तराखंड गढ़वाल में आपका जन्म हुआ है? जी जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड गढ़वाल का आपका जन्म है। यह मैं जो चार्ट आपका तैयार कर रहा हूँ, चार्ट के आधार पर रविवार के दिन का जन्म है क्या आपका? जी सर, हाँ जी। ओके, रविवार के दिन का जन्म आ रहा है आपका। और जो मैं यहाँ पे आपकी कुंडली तैयार कर रहा हूँ, कुंडली के आधार पर मैं आपको ये शोभा जी बताना चाहूँगा। धनु लग्न है, लग्नाधिपति गुरु हैं, राशि कुंभ है, स्वामी शनि हैं, सदविषा नक्षत्र का तृतीय चरण का जन्म है। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर तथा शनि की प्रत्यंतर दशा चार्ट में चल रही है। तो ये दो प्रकार की दिक्कत दे रहा है। एक तो ये आपके धनेश का लॉर्ड, और दूसरा पराक्रमेश का लॉर्ड, और तीसरा जाकर सीधा लाभ घर में शनि विराजमान है और शनि की महादशा चल रही है। तो शनि यहाँ दो प्रकार की समस्याएं देता है। एक तो पराक्रम लेवल जो है उसको लूज करता है, दूसरा आपको जो तरक्की जहाँ से फायदे के युवक आता है वो थोड़ा सा टूटता है, और तीसरी जो समस्या है वो पर्सनल जीवन, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के भी दिक्कत दे रहा होगा। ताकि सब कुछ ठीक है, पर शनि आने के कारण अकारण ही आपके साथ ऐसी समस्या स्टार्ट हो गई है कि आप चाहते हुए भी उसका निवारण नहीं कर पा रही हैं। मन में अनेकों प्रकार की दिक्कतें आपके साथ चल रही हैं। क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है शोभा? जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। क्या ऐसा चल रहा है आपके साथ? जी, ये चल रहा है, लेकिन जो मेरी जो मुख्य समस्या है वो थी कि वह संतान, 3 साल हो गए शादी को और संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए, पर्सनल जीवन, मैंने आपको बताया ना कि पर्सनल जीवन को लेकर के आपको काफी प्रॉब्लम, काफी समस्याएं चल रहे हैं। आपको संतान नहीं हो रहे हैं, संतान को लेकर के काफी दिक्कत, काफी समस्याएं चल रही है। पर्सनल जीवन को लेकर सब कुछ होते हुए भी आप परेशान हैं क्योंकि आपको संतान नहीं हो रहे हैं। कारण ये है, मैं आपको बताऊं शोभा जी, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, कुंडली के आधार पर मैं देखता हूं कि पंचमेश का स्वामी मंगल बनता है, जो कि केतु के साथ अंगारक दोष बना रहा है। तो मंगल केतु के साथ अंगारक दोष बनाता है तो संतान का योग तो बनता भी है तो कैंसिल हो जाता है, कहीं ना कहीं मिसकैरेज हो जाते होंगे, लगातार दिक्कतें, समस्याएं हो रही होंगी। एक तो संतान के लिए शोभा आपको करना क्या होगा जिससे संतान की प्राप्ति हो, परमात्मा अपार कृपा करे। उसके लिए सबसे पहली चीज आपको करना है कि आप भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी तस्वीर ला करके आप अपने बेडरूम जहां भी सोते हैं वहां लगाएं कि सो उठकर भगवान का दर्शन करें। दूसरी बात, किसी भी अनाथ बच्चे या अनाथ आश्रम
आश्रम में पति पत्नी जाएं, अनाथ बच्चों की कुछ सेवा करें, मंदिर में कुछ अपना आप दान सहयोग दान करें और उसके साथ साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें। और बेटा एक संतान गोपाल कवच बिना देर किए शोभा, इसको आप ऑर्डर करें और विशेष उपाय विशेष कार्य करें। भगवान जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा और बहुत जल्द आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह संतान गोपाल कवच कोई साधारण कवच नहीं है, यह आपको एक दवा दुआ की तरह काम करता है जो बहुत ही अच्छा लाभ देता है और बहुत अच्छा कल्याण करता है और हर प्रकार की समस्याएं दिक्कतें जड़ से खत्म होती हैं। बस जरूरत है तो केवल आगे बढ़ने की, कदम को आगे बढ़ाने की, हमसे हमारे ज्योतिष पंडितों से जुड़ने की। तो दर्शकों इस पे भी आप भी कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और शोभा एक उपाय और करना है, आप गुरुवार के दिन जब जिस बाल्टी से आप स्नान करती हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, एक चुटकी हल्दी डालें और डालकर फिर आप स्नान करें। यह आपके लिए बहुत उत्तम बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटा यह उपाय करें और विस्तृत जानकारी के लिए अगर कोई भी चीजें फोन इन लाइव कार्यक्रम में इस मंच से, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आता, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। छोटे छोटे नुस्खे छोटे छोटे टुटकों के जरिए अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर आगे बढ़े मित्रों, यदि आपके साथ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और उसमें घिरे हुए हैं, समाधान नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप भी अपना फोन उठाएं और अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी आपकी दूरी ही इतना है बस केवल कॉल करने के लिए। और दर्शकों ऐसा नहीं है, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी शहर में कहीं पर भी बैठे वहां मिल सकते हैं। जब भी हमारा वहां दौरा लगेगा तो जरूर आप वहां आकर के हमसे मिल सकते हैं, मिलकर भी विशेष चर्चा कर सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर आगे बढ़ें, कदम को आगे बढ़ाएं। चाहते हैं कि अच्छा लाभ मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आपकी समस्या का समाधान हो, तो बस अपने कदम को आगे बढ़ाइए, हमसे हमारे ज्योतिष पंडितों से जुड़िए और हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कीजिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत है तो उन सारे समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। इन नंबर पर कॉल करें, डायरेक्ट जुड़े। दर्शकों जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं पे कॉल करना है। बार बार कहता हूं, कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान आपका कहना नहीं मान रहा है या फिर आपके ऊपर राहु की महादशा या केतु की अंतरदशा है, दोनों अशुभ ग्रहों की महादशा चल रही है और आप काफी परेशान चल रहे हैं, तो इसका विशेष समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। बस केवल आगे बढ़ें और कदम को आगे बढ़ाएं। हर प्रकार से आप विशेष समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं ग्रह, राशि और नक्षत्र ये प्रत्यक्ष होते हैं, इसको विज्ञान भी मानता है और उसी आधार पर हम आपको विशेष जानकारी भी देते हैं, उसी आधार पर कैलकुलेशन करते हैं और एक एक जानकारी आपके सामने पहुंचाते हैं। तो दर्शकों अभी अपना फोन उठाएं, हर समस्या के समाधान के लिए इन नंबर पर कॉल करें और हमारे साथ दर्शक श्रोतागण हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी समस्या जानते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। परमात्मा आप पार कृपा करें। नाम बताएं आप? विपुल शर्मा बोल रहा हूँ। विपुल शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हो विपुल? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ क्या है विपुल? 15/3/1985। टाइम बताएं आप? 3:35। 3:35 जी। जन्म स्थान बताएं आप? जन्म स्थान सिवनी। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? सिवनी गुरुदेव। सिवनी। जी। ये कहाँ पे पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश, सिवनी। मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, शुक्रवार के दिन का जन्म है। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं वो आप प्रश्न करें। क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपका? गुरुदेव शादी से रिलेटिव प्रश्न है। शादी हुई तो है लेकिन कलेश हो रहा है, तो इसी शादी हुई है पर कलेश हो रहा है, लगातार आपके साथ दिक्कतें चल रही हैं। आप कॉल काटकर टीवी के माध्यम से भी आवाज सुन सकते हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी समस्या चल रहा है उसका भी समाधान आप भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले विपुल, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, मकर लग्न है, लग्नाधिपति शनि है, राशि धनु, धनु के स्वामी गुरु है, पूर्व शाला नक्षत्र का प्रथम चरण का जन्म है और मंगल की महादशा में शनि की अंतर केतु की प्रत्यंतर दशा आपके चार्ट में चल रही है। मंगल की महादशा है, शनि की अंतर और केतु की प्रत्यंतर दशा है। शादी में आपको सुख नहीं है, शादी में लगातार कलेश हो रहा है, शादी लगातार कलह में है,
क्यों है? सबसे पहली चीज मैं देखता हूं आपके जो यहाँ पे जो कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह जो बनते हैं मंगल राहु, एक साथ में ये युति कर रहे हैं। मंगल राहु का एक साथ युति करना और मंगल का जाकर के सीधा महादशा होना, और मंगल रक्त का कारक है, मंगल ही गुस्से का कारक बनता है। तो दोनों में जो गुस्सा उत्पन्न होता है ये केवल मंगल के कारण से होता है, और इसीलिए लगातार आपके साथ समस्याएं, दिक्कतें चल रही हैं, एक सुख समृद्धि नहीं चल रही है। तो इसके लिए आप दोनों पति पत्नी एक साथ होकर के मेन चीज सोमवार या शुक्रवार के दिन, सोमवार हो या शुक्रवार हो, उस दिन आप मां भगवती का पूजन करें। जय अंबे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, इस आरती को करें। माता दुर्गा की ये आरती है, इस आरती को आपको पति पत्नी एक साथ मिलकर करें। और फिर आप खास तौर पर मंगलवार के दिन में अपने घर में पूरे में गंगा जल का छींटा लगाएं, और फिर उसके साथ साथ में जो निगेटिव एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए और सब चीज को सही करने के लिए थोड़ा सा आप अग्नि को प्रज्वलित करें। और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद में थोड़ा सा लोहबान या उसके साथ साथ में गूगल ये उस पे डालना होगा, और थोड़ा पीली सरसों हो, ये डाल करके जो उसका धुआं निकलेगा उस धुएं को पूरे घर में दिखाना होगा, जिससे थोड़ा बैलेंसिंग हो, अच्छा हो। और मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और आश्रम से एक पति पत्नी सुख कारक कवच को ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, जो सर्व बाधा निवारण के रूप में भी आपको प्राप्त हो सकता है। सर्व बाधा का मतलब है मित्रों, जो सारी बाधा को खत्म कर सके। सर्वा बाधा निर्मुक्तो धन्य धान्या सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यत न संशया, जो भविष्य में कोई भी संशय बाधा ना दे, उसी का नाम है सर्व बाधा निवारण कवच। तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं और सीधा जुड़ सकते हैं। दर्शकों, अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार वृद्धि कवच, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो यहां पे हमने सिद्ध किया है खास तौर पर 10 विद्या सरस्वती महाकवच, जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी समस्या चल रही हो, हर समस्या का समाधान है। और वैदिक उपायों के जरिए, वैदिक ब्राह्मणों के जरिए हम यहाँ पे विशेष आपके समस्या का समाधान करते हैं। आप जोड़ते हैं किसी भी प्रकार का कवच, यंत्र, रुद्राक्ष आदि चीजें ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, यह कोई साधारण नहीं होता है। यह हमारे वैदिक ब्राह्मण वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, जिसको आप ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं और इसका बहुत खास अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो मित्रों, जरूर आगे बढ़ें। यदि आपके साथ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और उसमें काफी फंसे हुए हैं, समाधान नहीं मिल पा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इन नंबर को अपने फोन पर सेव कर सकते हैं, बाद में भी आप हमें कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर आगे बढ़ें, अगर चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो तो उसके लिए आगे बढ़ें, कदम को आगे बढ़ाएं, हमसे हमारे ज्योतिष पंडितों से जुड़े, पूरे श्रद्धा भाव विश्वास के साथ अपने ग्रहों का खास उपाय प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, यहां पर एक ही चीजें या एक ही उपाय आपको नहीं बताए जाते हैं, उपाय वही दिए जाते हैं जो समस्या हो, और उसी का समाधान किया जाता है जो आपके ऊपर चल रहा हो। जब उसका आप विशेष समाधान करते हैं, विशेष योग बनाते हैं, तभी आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो दर्शकों, यदि किसी भी प्रकार के, पुनः कहते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है तो आप हमें इन नंबर पर कॉल करें, डायरेक्ट जुड़ें, हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करें। इसी के साथ साथ दर्शकों, घड़ी की सुई इशारा दे रही है, कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है, वाणी को हम यहां विराम देंगे। कल नए एपिसोड के साथ पुनः इसी समय इसी वक्त फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन जब तक के लिए प्रेम से बोलना होगा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी।